नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन जो क्लासरूम में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 23 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, नाइडोब्लास्ट या दंत कोशिका की उपस्थिति किस संघ के जीवों का मुख्य लक्षण है। तो ये सिलिंट्रेटा की मुख्य लक्षण है, या इसको नाइडेरिया भी इसको बोल सकते हैं। सिलिंट्रेटा या इसको नाइडेरिया भी इसको बोल सकते हैं। ये जो होता है ये समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं। और इस संघ के प्रमुख जीव है हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया इसके प्रमुख जीव हैं। तो वही बात करें पोरीफेरा का, तो इसका सामान्य नाम इसको स्पंज भी इसको बोल सकते हैं। इसका सामान्य नाम इसका स्पंज है। और तो वही बात करें प्लेटिहेल्मिन्थेसिस का, तो ये फीता तथा चपटा कृमि के को इसमें रखा गया है। फीता तथा चपटी कृमि को इसमें रखा गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कांच बनाने वाले भट्टी में से किस गैस का निष्कासन होता है। अगर दोस्तों बात करें कांच बनाने वाले भट्टी में किस गैस का निष्कासन होता है, तो ये जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मुख्य रूप से इसमें निष्कासन होता है। अगर बात कर ले दोस्तों ये कांच बनाने के लिए कच्चा पदार्थ का, तो इसमें कच्चा पदार्थ जो इसमें आएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तथा बालू दोस्तों इसमें प्रमुख ये कच्चा पदार्थ है कांच बनाने के लिए। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर ले कि ये कांच के भट्टी का समान तापमान की दोस्तों बात करें, इसकी तापमान जो होती है ये 1673 केल्विन की तापमान इसकी रखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, श्रेणीक्रम समूहन से समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। दोस्तों ये पहला विकल्प दोस्तों ये सही है। दोस्तों बात करें श्रेणीक्रम का, इसमें जो एक वायर को दोस्तों एक ही वायर में दोस्तों इसमें होता है कि कई प्रतिरोध को इसमें यहाँ जोड़ दिया जाता है, तो ये श्रेणीक्रम दोस्तों हो गया। अगला है कि समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधक या रोधक के मान से कम होता है। दोस्तों ये भी सही है। इसमें दोस्तों समांतर क्रम जो होता है इसमें एक ही वायर में दोस्तों कई प्रकार के इसमें प्रतिरोध इसमें जोड़ दिए इसमें जाते हैं। R1, I2, R3 दोस्तों इस प्रकार ये कई प्रतिरोध इसमें जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट दोस्तों हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/I2 प्लस 1/R3 प्लस इस प्रकार दोस्तों ये जुड़ते चले जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सही है, तो ये दोनों ये सही हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक से बने होते हैं। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो होते हैं ये स्क्लेरेन कैमा के ये बने होते हैं। और ये जो होते हैं दोस्तों ये मृत कोशिका से ये निर्मित होते हैं। ये मृत कोशिका से ये निर्मित होते हैं स्क्लेरेन कैमा उत्तक। और दोस्तों ये सामान्य रूप से ये नाखून में भी ये पाए जाते हैं जो मृत कोशिका के बने होते हैं। मृत कोशिका की दोस्तों बात करें तो अगला प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन में कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी का किस अनुपात में दोस्तों लिया जाता है। तो ये जो ये 3:1 ये 1 के अनुपात में इसको रखा जाता है। और दोस्तों बात करें ये सीमेंट उत्पादन में दोस्तों ये सीमेंट क्या क्या प्रयुक्त होता है। दोस्तों बात करें यहाँ सीमेंट उत्पादन के इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की दोस्तों बात करें CaO का, तो ये 60 से 70% दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों वही बात करें सिलिका ऑक्साइड के दोस्तों, तो ये जो होते हैं तो ये 20 से 25% इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। और दोस्तों वही एल्युमिनियम ऑक्साइड की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों ये 5 से 10% इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों वही बात करें फेरस ऑक्साइड के दोस्तों, तो ये 2 से 3% दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बात कर ले जिप्सम का, जिसका फोटो दोस्तों होता है CaSO4 × 2H2O दोस्तों, ये जो होते हैं ये 2 से 4% इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोस्तों ये सीमेंट को शीघ्र जमने से ये रोकने का ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि लेंस द्वारा वस्तु का 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ जो देखिए क्वेश्चन पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ फोकस दूरी दोस्तों ये है एफ, जो ये 15 सेंटीमीटर दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अवतल लेंस में इधर जो भी वस्तु रखी जाती है वो माइनस में होती है, तो ये -15 सेंटीमीटर एफ हो गया। और तो वही बात करें ये भी के दोस्तों, तो ये भी -10 सेंटीमीटर है। और दोस्तों यू की यहाँ मान पूछ रही है,
तो तुम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इस प्रकार दोस्तों ये इसको बैठाइएगा तो ये 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/4 बराबर माइनस 1/15। इस प्रकार दोस्तों ये u बराबर ये 30 सेंटीमीटर दोस्तों इसका आंसर निकाल देगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये इसकी संख्या की दोस्तों बात करती है 400 इसकी संख्या होती है। तो आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक तथा जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये जो होते हैं, पहला विकल्प है यह एक पारदर्शक तथा अस्थायी होता है, तो ये सही है। दूसरा विकल्प है इसके कण को खुली आंखों से देखा जा सकता है, दोस्तों ये गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा है यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, दोस्तों तो ये भी दोस्तों सही है। और चौथा दोस्तों इसके कण को छान कर अलग किया जा सकता, दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से ए और सी सही है, बाद बाकी बी और डी दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकेंड में 35 मीटर प्रति सेकेंड के वेग प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु पर आरोपित बल का मान दोस्तों कितना होगा? तो यहाँ जो है हम लोग जानते हैं कि F बराबर दोस्तों क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो यहाँ दोस्तों m और दोस्तों A बराबर क्या होता है, v माइनस u बाय p होता है। इस प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ m का मान कितना है, जो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ 5 kg दिया हुआ है। बाद बाकी यहाँ u दोस्तों यहाँ के 35 और u दोस्तों यहाँ 10 दिया गया है। बट t कितना है दोस्तों, t जो है यहाँ ये 25 सेकेंड दिया गया है। तो ये 35 में से 10 घटा दीजिएगा, 25 बचेगा, 25 खत्म हो जाएगा, बराबर तो ये 5 न्यूटन दोस्तों ये बच जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव हार्मोन के जोड़े में कौन सा एक एंटागोनिस्ट हार्मोन है? अगर दोस्तों बात करें एंटागोनिस्ट का, तो ये दोस्तों ये इंसुलिन दोस्तों ये एंटागोनिस्ट दोस्तों ये हार्मोन। तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन और सत्य है? दोस्तों बात पहला है, एक वर्ग के सभी तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक रूपता पाई जाती है, दोस्तों ये सही है। दूसरा है, एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, दोस्तों ये भी सही है। तीसरा, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, दोस्तों ये भी सही है। और चौथा दोस्तों, वर्ग में ऊपर के नीचे अनेक तत्वों के परमाणु में सेल की संख्या समान होती है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिरने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो 5 सेकंड के दौरान गेंद की औसत चाल क्या होगा? अगर दोस्तों देखिएगा यहाँ कोई गेंद को दोस्तों यहाँ गिराइएगा तो दोस्तों यहाँ जो है प्रारंभिक वेग तो इसका 0 हो जाएगा। और देखिए टी कितना है, टी 5 सेकंड लगता है। और देखिए जी कितना लीजिएगा, जी 10 ले लीजिए, 10 मीटर प्रति सेकंड ले लीजिए। इस प्रकार दोस्तों यू निकालिएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर बी बराबर दोस्तों बी बराबर यू प्लस जी टी। तो इस प्रकार दोस्तों यू कितना हो जाएगा, जी यू 0 प्लस जी कितना 10 और टी दोस्तों कितना दिया गया 5, तो 10 × 5 = 50 दोस्तों निकल गया यहाँ भी का मान। इस प्रकार दोस्तों निकालिएगा। तो आप पूछ रहा औसत चाल कितना होगा, तो यू कितना दिया गया दोस्तों, यू जहाँ पहले से यहाँ 0 माने हैं, तो 0 + 50 बट औसत का दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसका दोस्तों आंसर 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला, मानव, मेढक, पक्षी, मछली, सांप। उपयुक्त में से कौन कौन से जीव यूरिकोटलिक है? दोस्तों बात करती है जो है पक्षी और सांप दोस्तों ये यूरिकोटलिक है। तो आंसर दोस्तों ये पक्षी और सांप दोस्तों ये हो जाएगा 3 और 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संतृप्त वसा मानव हेतु स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। दूसरा, असंतृप्त वसा मानव स्वास्थ्य के लिए दोस्तों हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार ये पहला सही, दूसरा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति इतना है 512 हर्ज है। तो इस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों कितना हो जाएगा? दोस्तों इसका जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों होती है ये दोस्तों ये 307.2 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तना से लटकी मोटी जड़ों को दोस्तों ये क्या कहते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं अस्तम मूल, इसको बोला जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा अस्तम मूल, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रासायनिक समीकरण CuSO4 प्लस Fe बराबर दोस्तों FeSO4 प्लस Cu में अवकारक की भूमिका को दोस्तों बात करें तो यहाँ दोस्तों देखिएगा तो CuSO4 दोस्तों ये जो है इसको दोस्तों ये अवकरण, अब यहाँ अवकरण इसका हो रहा है, अवकरण इसका हो रहा है, और Fe दोस्तों लोहा जी यहाँ है, इसका दोस्तों ये जो है ये अवकारक है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि अवकारक की भूमिका में कौन है दोस्तों, यहाँ अवकारक की भूमिका दोस्तों ये लोहा हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत परिपथ में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्ति दोस्तों क्या होगा, निकालिएगा दोस्तों। ये जो है यहाँ देखिएगा शक्ति क्या होगी, तो लोग जानते हैं दोस्तों शक्ति बराबर क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, VI होता है या I² R होता है या V² R होता है दोस्तों। इस प्रकार V² R पर तोड़िएगा इसको, यहाँ दोस्तों V² दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। अब बढ़ते दोस्तों ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 × 4 दोस्तों, इस प्रकार ये 8 इसका आंसर निकल गया है। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका ये हो जाएगा 8 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी जीवाणु जनित नहीं है दोस्तों। ये जो है जीवाणु जनित ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, बाद बाकी सभी सभी, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो पहला दोस्तों जो पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति महिलाओं की आवाज़ पे दोस्तों ये ज़्यादा दोस्तों ये पहला ही गलत हो, बाद बाकी सभी सभी सही है। अगला प्रश्न भिन्न भिन्न व्यास के तांबे को 2 गोले की भट्टी से बाहर निकालकर सामान्य परिस्थितियों का अधीन ठंडा होने दिया जाता है, तो इस संबंध में कौन कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ जो है बोला कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों। यहाँ जो है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिसका जितना पीक क्षेत्रफल अधिक होगा उसका वो उतना जल्दी ही ठंडा वो हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा यहाँ जो है बड़े गोले जो दोस्तों यहाँ जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो दोस्तों ये ओपन इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव जनन हेतु विखंडन का सहारा लेते हैं। दूसरा प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव बहुविखंडन द्वारा जनन करते हैं। दोस्तों यहाँ कथन है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ सही है, देखिएगा एक और दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा इस प्रकार। अगला प्रश्न है कोशिका में किस प्रकार के RNA की संख्या सर्वाधिक होती है, तो पहला विकल्प है RNA, दूसरा है tRNA, चौथा है तीसरा दोस्तों RNA, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ किसकी संख्या ज़्यादा होती है। अगर दोस्तों बात करें mRNA के दोस्तों ये 5 से 10% ये होती है, ये 5 से 10% ये होती है, और वही दोस्तों बात करें tRNA का ये 10 से 15% ये होती है, और दोस्तों वही RNA का दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों ये 80 से 85% दोस्तों ये होती है, तो इस प्रकार आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनटीपी पर 16 ग्राम O2 ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा। दोस्तों बात करें इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, लोग जानते हैं कि इसको निकालने के लिए, तो एनटीपी पर सभी गैसों के 1 मोल का आयतन की दोस्तों बात करें तो 1 मोल का आयतन दोस्तों कितना होती है, ये 22.4 लीटर होती है। तो मोल बराबर दोस्तों निकालिएगा, तो मोल बराबर क्या होता है ग्राम में आणविक द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो ग्राम में द्रव्यमान कितना दोस्तों ये क्वेश्चन 16 दिया गया है। आणविक द्रव्यमान दोस्तों ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 में 32, इसका आंसर दोस्तों कितना निकल गया 1/2। अगर दोस्तों 1 में कितना होती है 22.4 लीटर होती है, तो हाफ में कितना होगा दोस्तों ये 11.2 लीटर, इसका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है नियोमोकोनियोसिस विकास का संबंध किससे है। दोस्तों ये जो है ये कोयला उद्योग के कर्मचारी के दोस्तों ये संबंध है, और दोस्तों ये कोयला उद्योग में काम करने वाले लोगों को दोस्तों ये श्वास की बीमारी दोस्तों ये होती है नियोमोकोनियोसिस। दोस्तों बात करें वही कांच उद्योग के कर्मचारी को दोस्तों ये बात करें इसको जो सिलिकोसिस इसको होती है, वही दोस्तों बात करें कपड़ा उद्योग में तो ये बाइसिनोसिस होती है, वही दोस्तों बात करें एस्बेस्टस उद्योग में दोस्तों ये एस्बेस्टोसिस नाम का दोस्तों ये शोषण संबंधी रोग इसको हो जाता है। अगला प्रश्न है सुपोषण की स्थिति में जल का BOD बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन का मान कितना होता है दोस्तों। ये जो होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है, मान दोस्तों ये बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? तो ये जो विटामिन कमी की दोस्तों बात करती है, मेरे स्मथ दोस्तों नहीं होता है। ये जो होती है प्रोटीन की कमी से ये होती है। बाद बाकी दोस्तों बात करें विटामिन एस्किरवी का, तो ये विटामिन सी की दोस्तों, और रोतोनी की बात करें विटामिन ए, यूरिक एसिड का विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर दोस्तों ये क्या है? तो ये कार्सिनोमा नाम के दोस्तों ये कैंसर ही होती है। अगला प्रश्न है, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है दोस्तों। पहले इसमें क्या आता है? पहले डीएनए आता है, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद दोस्तों ये कोशिका बनता है, और कोशिका के बाद दोस्तों ये जीव का निर्माण इसमें होता है, सजीव का। अगला प्रश्न है, फ्लेडेन और स्वान की कोशिका के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य दोस्तों? ये जो है सभी जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होता है दोस्तों, ये सही है। दूसरा है, सभी जीव एक ही कोशिका से बने होते दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो ये जो होती है समपुत्री विभाजन दोस्तों इसमें उत्तरदायी होती है। तो इसको माइटोसिस भी इसको बोल सकते हैं, माइटोसिस भी इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टोलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? दोस्तों ये जो होते हैं दोस्तों ये ग्लूकोज दोस्तों ये देता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये ग्लूकोज हो जाएगा, ऊपर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर समरूप बल आरोपित करने पर कौन सी भौतिक राशि अस्थिर रहेगी? दोस्तों ये जो होती है दोस्तों इसमें ये त्वरण इसमें अस्थिर इसमें रहती है। तो हम लोग जानते हैं बराबर एम ए दोस्तों होता है, जहाँ ये त्वरणीय अस्थिर स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तीसरा, विटामिन शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। इसमें से पूछ रहा दोस्तों इसमें से कौन सा ये कथन इसमें से सही है? तो बात करें तो इसमें जो पहला कथन दोस्तों ये गलत है, और दूसरा और तीसरा दोस्तों इसे सही हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब दोस्तों ये कैसा होगा? दोस्तों प्रतिबिंब जो होगा ये उल्टा और दोस्तों और ये वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के उपरांत दोस्तों ये क्या होता है? पाचन क्रिया के उपरांत दोस्तों ये क्या होगा? दोस्तों इसमें जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रुक्टोज तक गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा बदल जाता है दोस्तों, पहला सही है। दूसरा दोस्तों बात करें तो वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, दोस्तों ये सभी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में उत्पाद कौन है? दोस्तों अगर बात करें उत्पाद का इसमें से कौन सा है? ये इसमें से CaOH2 इसमें दोस्तों ये उत्पाद हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक उपग्रह विद्युतीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? दोस्तों तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि एक चक्कर पूरा करके दोस्तों फिर ये जगह ही आ जाता है, तो इसका विस्थापन दोस्तों ये शून्य हो जाएगा, और इसमें शून्य का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक कोश के जीव में शोषण गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से संपन्न होता है। दूसरा कथन है, कीटों में शोषण श्वासनली के माध्यम से संपन्न होता है। तीसरा है, जलीय शोषण हेतु गिल्स का होना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों इसमें से देखिएगा तो ये जो होते दोस्तों ये 1 और 2 सही है, बाद बाकी दोस्तों ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा। इसमें से दोस्तों 1 और 2 ऑप्शन नहीं है, तो एक A एंड B भी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बात करें सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2CO3 दोस्तों इसका प्रमुख सूत्र होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, न्यूटन का प्रथम गति नियम से यह जानकारी मिलती है कि वह संतुलित बल वस्तु के वेग को परिवर्तित कर सकता है। दूसरा है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम से यह जानकारी मिलती है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने हेतु बल लगाना अनिवार्य है। तीसरा है दोस्तों बात करें तीसरा का, तो तीसरा है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम वस्तुओं पर लगने वाले बलों का आपस का संबंध बताता है। द्वितीय सभी दोस्तों इसमें से ये सही होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का परिवहन गैसों में किस ऊतक के द्वारा होता है? दोस्तों ये जो है तो बात करती है जैलम के माध्यम से दोस्तों ये होता है, तो आंसर इसका जैलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह धातुओं में धातुओं की तरह कोई विशेष चमक नहीं होती है, परंतु निम्न में से किस वह धातुओं में धातु के समान चमक पाई जाती है? दोस्तों ये जो होती है दोस्तों ये
ग्रेफाइट और आयोडीन दोस्तों ये दोनों में ये होता है, तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6D क्षमता वाले सरल उत्तक का उत्तल लेंस का बना है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्धन क्षमता दोस्तों क्या होगा। दोस्तों यहाँ जो देखिएगा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पे दिया गया है, तो अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अब बराबर 1/d होता है। दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 को दोस्तों ये सेंटीमीटर इसको मीटर में बदल लीजिए तो 100/6 हो जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि m बराबर क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, 1+d/f होता है। दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 + 25, दोस्तों 6 ऊपर हो जाएगा, गुणा करने चलेगा, तो ये 25 × 6/100 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसको तोड़िएगा तो ये 2.5 इसका दोस्तों ये आंसर निकाल जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टफ्स ने किया था। दूसरा, परिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैगल ने किया था। दोस्तों ये जो है दोनों को दोनों दोस्तों ये कथन सही उल्टा लिख दिया है, दोस्तों ये एक दूसरे का विपरीत दोस्तों ये कर दिया, ये दोनों को दोनों दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ना तो बी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा जंतु इकाई नोडेमेटा फाइलम के नहीं है। अगर दोस्तों बात करें इकाई नोडेमेटा फाइलम के में से कौन सा नहीं है, दोस्तों ये ऑक्टोपस नहीं है, बाद बाकी ये सभी है, तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑक्टोपस हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें ऑक्टोपस किस समूह की थी, ये मोलक्का ये समूह से है। अगला प्रश्न है, संपीड़ितता का गुण पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ये जो होते हैं ये दोस्तों ये गैस की अवस्था में पाया जाता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में परिवहन एवं ताप नियंत्रण का मुख्य कार्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो रक्त के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है, आंसर इसका रक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कार्य हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ये जो होते हैं ये मोटर गाड़ी बसों के साइड मिरर के रूप में दोस्तों इसमें नहीं किया जाता, ये इसमें दोस्तों ये उत्तल दर्पण का दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 320 ग्राम ऑक्सीजन गैस मानक ताप तथा दाब पर कितने लीटर के बराबर होंगे दोस्तों। तो ये 224 लीटर के दोस्तों ये बराबर होंगे। हम इससे पहले भी दोस्तों इसको क्वेश्चन को हल किए थे आज की पेट में, इसको देख लीजिएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।